अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात के खालिक ने इंसान की हदायत के लिए जहां बे शमार नेमतें नाजिल फरमाएं, वहीं वक्त के हिस्सों में भी कुछ लम्हात को दूसरों पर फजीलत आता की। हफ्ते के 7 दिनों में जमा वो मुबारक दिन है जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। ये दिन मोमनीन के लिए ईद का दिन है और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जमा की अजान होती है तो अल्लाह का हुक्म है कि दुनिया के तमाम कारोबार और ख़रीद व फरोख्त को तर्क करके इसके जिक्र की तरफ दौड़ो। उस मुबारक दिन की तैयारी का आगाज गसल से होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा के दिन गसल करने, मिसवाक करने, साफ सुथरा लिबास पहनने और मुयस्सर हो तो खुशबू लगाने की खास ताकीद फरमाई है। ये सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं बल्कि एक रूहानी तैयारी है इस अजीम मुलाकात के लिए जो एक बंदा अपने रब के साथ उसके घर में करने जा रहा है। जो शख्स उस दिन बेहतरीन तरीके से पाकीज़गी अख्तियार करता है, उसके एक जमा से दूसरे जमा तक के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जब आप अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलते हैं तो याद रखें कि हर कदम पर नेकी लिखी जा रही होती है। मस्जिद में जल्दी पहुंचने की अपनी ही बरकत है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है फरिश्ते आने वालों के नामों का इंदराज करते हैं, और जब इमाम खतबे के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रजिस्टर बंद करके जिक्र सुनने में मशगूल हो जाते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त अपना दायां पांव पहले रखें और पुरस्कून अंदाज में अपनी जगह लें। किसी को हटाकर या लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे बढ़ने से सख्ती से मना किया गया है। बैठने से पहले 2 रकात तहियाल मस्जिद अदा करें और फिर 4 रकात सुनते कब्ल उस जमा में मशगूल हो जाएं। उसके बाद का वक्त जिक्र व अज़कार और दुरूद शरीफ पढ़ने का है। जब इमाम मंबर पर जलवा अफरूज हो और खुतबा शुरू कर दे तो कायनात की हर दूसरी मसरूफियत आप पर हराम हो जाती है। खुतबा जमा नमाज का वो हिस्सा है जिसे सुनना वाजिब है। उस दौरान खामोशी इतनी ज़रूरी है कि अगर आपका बराबर वाला साथी बात कर रहा हो तो उसे ज़बान से खामोश हो जाओ। कहना भी आपके जमा के सवाब को ज़ाय कर सकता है। उस वक्त सिर्फ इमाम की आवाज़ और नसीहत पर तोजा होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जब आसमान से रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। खुतबा मुकम्मल होते ही नमाज की इकामत कही जाती है और इमाम की इक्तदा में 2 रकात फ़र्ज अदा किए जाते हैं। उन 2 रकातों की खास बात यह है कि इमाम उसमें बुलंद आवाज़ से क़रात करता है ताकि आप कलाम इलाही को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। पहली रकात में इमाम के पीछे खामोशी से खड़े होकर अल्लाह की बड़ाई पर गौर करें और फिर दूसरी रकात में भी इसी तरह खुशुआ व खुजुआ के साथ रुकुआ और सजदे मुकम्मल कर के सलाम फेर दें। नमाज मुकम्मल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी इबादत खत्म हो गई। फर्ज के बाद 4 रकात संत, फिर 2 रकात संत और 2 रकात नफल अदा करना सनद से साबित है। जमा का दिन अपने अंदर एक ऐसी पोशीदा घड़ी रखता है जिसमें मांगी गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। इल्माए कराम के मुताबिक ये वक्त असर से मगरिब के दरमियान का होता है, लिहाजा इस वक्त में कसरत से इस्तगफार करें और अपनी हाजतें अपने रब के सामने रखें। इस दिन की एक और ख़ास बरकत सूरा कहफ की तलावत है, जो इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा नूर पैदा कर देती है जो अगले जमा तक उसे फितनों से बचाए रखता है। जमा का दिन हमें याद दिलाता है कि हम सबको एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। ये दिन मुसलमानों के इत्तेहाद, इखूत और बाहिमी हमदर्दी का मजहर है। अगर हम उन तमाम आदाब का ख्याल रखते हुए जमा अदा करेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगियों में वो बरकत और सुकून आएगा जिसकी तलाश में हम दर दर भटकते हैं। अल्लाह पाक हमें उस मुबारक दिन की तमाम तर सादतें नसीब फरमाए और हमारी नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। खुतबा जमा महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये इस्लामी मुआशरत में तालीम व तरबीत, इस्लाह अहवाल और शऊर की बीदारी का एक बहुत बड़ा इदारा है। अगर हम खुतबा जमा के मौज़ूआत पर तफसील से बात करें तो हमें मालूम होता है कि एक खतीब के पास मौज़ूआत का एक वसीआ समंदर मौजूद है जो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से लेकर बैन-अल-अक़वामी मामलात तक फैला हुआ है। इस करपट को तवील और पर असर बनाने के लिए आप उन पहलुओं को इस तरह बयान कर सकते हैं कि सुनने वाला हर लम्हा नई मालूमात हासिल करे। खुतबा जमा का पहला और बुनियादी मौज़ूआ हमेशा तौहीद और तज़किया नफ्सिन होना चाहिए। जब इमाम मंबर पर खड़ा होता है तो इसका अवलीन मकसद इंसानी दिलों में अल्लाह की अजमत को बैठाना होता है। उसमें अल्लाह की सिफात, कायनात के निज़ाम में उसकी कुदरत के करिश्मे और इंसान की तख्लीक के मकसद पर बात की जाती है। ये वो मौजू है जो इंसान के अंदर से
दुनिया का डर निकालकर खालिक का तक़वी पैदा करता है। यहाँ आप तफसील से बता सकते हैं कि किस तरह एक मोमिन अपने अकीदे को मजबूत करके अपनी जिंदगी के रख को दुरुस्त कर सकता है। दूसरा अहम तरीन मौज़ूआ सीरत तीबा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जमा के खतबात में जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रोशन पहलुओं का जिक्र न हो, वो अधूरे महसूस होते हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतौर इस्पा-सालार किरदार, एक मुअल्लिम की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और घर वालों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक बयान किया जाता है। इस मौज़ूअ को तूल देने के लिए मुख्तलिफ ग़ज़वात, हिजरत के वाक़यात और सहाबा कराम की ज़िंदगियों से मिसालें शामिल की जा सकती हैं, जो बुराह रासत इंसानी जज्बात पर असरअंदाज होती हैं। समाजी और मुआशरती इस्लाह एक ऐसा मौज़ूअ है जिसकी आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खतबा जमा का एक बड़ा मकसद मुआशरे में फैली हुई बुराइयों का खात्मा करना है। उसमें झूठ, ग़ैबत, सूद खोरी, नाप तोल में कमी, मिलावट और यतीमों के हुकूक जैसे मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। यहाँ इस करपट को मज़ीद तवील करने के लिए आप हुकूक़ुल इबाद यानी बंदों के हुकूक पर तफसीली बहस कर सकते हैं, जिसमें वालिदीन के साथ हुस्न सलूक, पड़ोसियों के हुकूक और आम इंसानों की जान और माल की हरमत का जिक्र हो। ये वो बातें हैं जो एक आम मुसलमान को अपने रोज़मर्रा के मामलात दरस्त करने में मदद देती हैं। एक और अहम पहलू वक्त की ज़रूरत और असरी मसाइल है। एक बेहतरीन खतीब वो है जो अपने ज़माने के हालात से बाखबर हो। खतबा जमा के मौज़ूआत में जदीद दौर के चैलेंज जैसे कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल, नौजवान नस्ल की तरबियत, तालीमी अहमियत और उम्मती मुसलमा को दरपेश आलमी मसाइल शामिल होने चाहिए। इस हिस्से में मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे पर जोर दिया जाता है कि किस तरह रंग, नस्ल और ज़बान के फ़र्क को मिटाकर एक मजबूत कौम बना जा सकता है। इस्लामी तारीख और शरियात में खतबा जमा की हैसियत एक सिंगे मैल की सी है। ये वो वक्त होता है जब दुनियावी हमाहमी थम जाती है और अल्लाह के बंदे अपने खालिक का कलाम सुनने के लिए हुमा तनगोश हो जाते हैं। खतबा जमा की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उसे नमाज का कायम मकाम या उसका हिस्सा करार दिया गया है। यही वजह है कि जमा की नमाज में 4 रकात फ़र्ज के बजाय सिर्फ 2 रकात रखी गई हैं, क्योंकि बाकी की कसर इन 2 खुतबों से पूरी होती है जिनमें इमाम उम्मत की रहनुमाई करता है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस्लाम में इल्म और आगाही की अहमियत अमल से कम नहीं है। खुतबे का आगाज़ हमेशा अल्लाह की हम्द व सना और उसकी वहदानियत की गवाही से होता है। ये वो लम्हात होते हैं जब मस्जिद का पूरा माहौल अल्लाह की बड़ाई और उसकी कुदरत के तज़किरे से मौतर हो जाता है। इमाम जब मंबर पर खड़ा होकर अल्लाह की तारीफ बयान करता है तो सुनने वाले के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलकर खालिक की अजमत बैठने लगती है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाता है, जो ईमान की रूह है। खतबे का ये इब्तिदाई हिस्सा इंसान को ज़हनी और रूहानी तौर पर इस नसीहत के लिए तैयार करता है जो आगे आने वाली होती है। खतबा जमा का असल जौहर इसकी इस्लाही और तालीमी कुव्वत में पोशीदा है। एक मियारी खतबा वो है जो माशरे की नब्ज़ पर हाथ रखे। इसमें सिर्फ पुराने किस्से नहीं बल्कि मौजूदा दौर के मसाइल का हल कुरान और संत की रोशनी में पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर माशरे में अफरातफरी, झूठ या बददियानती बढ़ रही हो तो इमाम का फ़र्ज है कि वो अन मौज़ूआत पर कुरान की आयात और अहादीस मुबारका के ज़रिए लोगों को झंझोड़े। वो उन्हें याद दिलाए कि एक मोमिन की पहचान उसका एली अखलाक है, उसकी ज़बान और हाथ से दूसरों का महफूज रहना है। जब सैकड़ों लोग एक साथ ये पैगाम सुनते हैं तो एक पूरे मोहल्ले और शहर की इज्तिमाई इस्लाह की बुनियाद पड़ती है। खतबे के दौरान खामोशी के जो आदाब मुकर्रर किए गए हैं वो खुद में एक बहुत बड़ा सबक है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जब खैर की बात हो रही हो तो अपनी ज़बान को लगाम देना और पूरी तौजा से सुनना कितना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स बात कर रहा हो तो उसे खामोश हो जाओ कहना भी मना है, ताकि किसी की तौजह में ज़रा बराबर भी खलल ना आए। ये नज़्म व ज़ब्त हमें ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी दूसरों की बात सुनने और उसे समझने का हौसला देता है। खतबा जमा के 2 हिस्से होते हैं जिनके दरमियान इमाम थोड़ी देर के लिए बैठता है। ये वक्फा खामोश दुआ का वक्त होता है। दूसरे खुतबे में उमूमन इम्ती मुसलमा की मजमूई बेहतरी, अमन व अमान और इत्तिहाद के लिए दुआएं की जाती हैं। ये वो वक्त होता है
जब तमाम हाजिरीन के दिल एक ही तमन्ना और एक ही मकसद के लिए धड़क रहे होते हैं, जो मुसलमानों के दरमियान भाईचारे और यगांगत को मजबूत करता है। एक पहलू जो बहुत अहमियत का हामिल है वो ये कि खतबा जमा मुसलमानों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरे माशरे के लिए जवाबदार हैं। चाहे वो यतीमों की किफ़ालत हो, पड़ोसियों के हुकूक हों या मुल्क व कौम की खिदमत, खतबा हर हफ्ते उन अक़दार की तजदीद करता है। ये एक ऐसी मुसलसल तरबियत है जो इंसान को गमराही के रास्ते से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर कायम रखती है। अगर हम आज के दौर में खतबा जमा के उसरात पर गौर करें तो ये एक ऐसी दरसगाह है जहां गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सब एक ही सफ में बैठकर जिंदगी गुजारने का ढंग सीखते हैं। ये वो प्लेटफार्म है जहां से अदल, मुसावात और मोहब्बत का दर्स आम किया जा सकता है। अगर उस वक्त की अहमियत को पहचान लिया जाए तो ये हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। अल्लाह पाक हमें उन मुबारक कलमात को न सिर्फ सुनने बल्कि इन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। माशी इंसाफ और हलाल रिज्क की अहमियत भी खतबा जमा का एक मुस्तकिल उन्वान रहना चाहिए। उसमें मेहनत की अजमत, रिज्क हलाल की बरकतें और हराम से बचने के दुनीवी व अखरवी नुकसानात पर बात की जानी चाहिए। जब एक मजदूर और एक ताजिर जमा के खतबे में दियानतदारी के फजाइल सुनता है तो उसका असर पूरे माशरे की मईशत पर पड़ता है। आखिर में आखिरत की याद और मौत का तज़किरा वो मौजू है जो इंसान के भटके हुए कदमों को सीधी राह पर लाता है। जन्नत की नामतों का शौक और दोज़ख के अजाब से डराना खतबे का वो हिस्सा है जो रक्त आमेज होता है और लोगों को तौबा की तरफ माइल करता है।